चलिए, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? चलिए जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। सैटरडे स्पेशल जंबल्स और क्लोज टेस्ट उसका राउंड आइए कंटिन्यू करते हैं। एक जंबल जो बेसिक लेवल का होगा लेकिन उसमें कीवर्ड्स को कैसे पकड़ना है वैसा वाला एक जंबल आज हम सॉल्व करेंगे। उसी के साथ एक क्लोज टेस्ट लिया जाएगा और समय के चलते अगर और एक मौका मिला तो और एक क्लोज टेस्ट भी हम कवर अप करेंगे। जल्दी से कमेंट में सब लोग लिख दीजिए रेडी और शुरू करते हैं आज का पहला क्लोज टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम लेवल 2 बुक। दोस्तों इसकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। जंबल जो एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स का वेटेज रखता है और क्लोज टेस्ट जो आपकी बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, 8 से लेकर 10 मार्क्स तक का वेटेज रखता है। तो ऐसा वाला बेसिक लेवल का क्लोज टेस्ट शुरू करते हैं। कोई भी क्लोज टेस्ट जब आपके सामने आए दोस्तों तो एक बार उसको पहला पैराग्राफ पूरा क्या है, क्या कहना चाहता है, उसको बेसिक लेवल पे एक बार पढ़ लीजिए। उसका पढ़ने का फायदा ये होता है कि पैसेज में मिलने वाली थीम या पैसेज में मिलने वाली हिंट्स या पैसेज का ओवरऑल फ्लो, ये 3 चीजें अगर हमारे ध्यान में आ जाए तो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और ज्यादातर केस में हम स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे होते हो कि 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन पसंद आ जाता है और उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई पूछे क्यों यही, तो बोले वो नहीं पता लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है। तो बहुत बार बाकी के 4 ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हो रहे, ये भी सोचना उतना ही जरूरी होता है। तो उस तरह से आज का पहला क्लोज टेस्ट शुरू करते हैं। मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ साथ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए हम फाइनल आंसर लाएंगे। पीपल ऑफ इंडिया हैव डैश इंटरेस्ट्स। अब यहां सेवरल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कल्चरल इंटरेस्ट हो सकता है, पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, डाइवर्सिफाइड और फॉलोइंग इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन पता नहीं कौन सा। क्या पता अगर आगे इंटरेस्ट लिखे जाने वाले हो तो फॉलोइंग भी आ सकता है, बहुत सारे हो तो डाइवर्सिफाइड आ सकता है, किसी एक का अगर होता तो पर्सनल इंटरेस्ट भी बोला जाता है, व्यक्तिगत इंटरेस्ट, लेकिन पता नहीं चल रहा है कौन सा। तो हम आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। देयर आर आर्टिस्ट हु आर वर्ल्ड वाइड नोन एंड देयर आर साइंटिस्ट हु आर नोन फॉर देयर एक्सपेरिमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब आप कहते हो साइंटिस्ट की बातें करते हो, जब आर्टिस्ट की बातें करते हो, तो यहाँ किसी व्यक्तिगत इंटरेस्ट की तो बात हो ही नहीं रही होगी। दैट डज मीन कि मैं पर्सनल इंटरेस्ट को तो कैंसिल करूंगा। और जब साइंटिस्ट की बात होती है तो कल्चरल भी नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं, वैविध्य से भरे हुए इंटरेस्ट हो सकते हैं, नीचे दिए हुए फॉलोइंग इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, पता नहीं क्या। आगे बढ़ते। देयर आर ऑल्सो म्यूजिशियंस हु आर नोन फॉर देयर म्यूजिक। म्यूजिशियंस की बात हुई, सामने साइंटिस्ट की भी बात हुई, आर्टिस्ट की भी बात हुई। देयर आर पेंटर्स लाइक एम.एफ. हुसैन ऑन वन हैंड एंड डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ऑन द अदर हैंड। एक हाथ पे हमारे पास आर्टिस्ट के नाम पे एम.एस. हुसैन है तो साइंटिस्ट के नाम पे ए.पी.जे. अब्दुल कलाम है। इज नोन फॉर हिज साइंटिफिक अप्रोच। देयर आर म्यूजिशियंस लाइक जाकिर हुसैन हु इज नोन फॉर हिज तबला। देयर आर डिफरेंट डैश इन इंडिया। अब डिफरेंट इंडिया में क्या क्या है, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स मतलब डिफरेंट अलग अलग पहलू, अलग अलग फैक्टर्स, ऐसा भी हो सकता है। डिफरेंट वैल्यूज हो सकता है। दोस्तों वैल्यूज कभी डिफरेंट होती है, अगर वैल्यूज डिफरेंट होती है तो वैल्यूज का मतलब तो यहाँ क्वालिटीज होगा, गुण होगा, ठीक है। आइडियोलॉजीज मतलब अलग अलग विचारधारा है। अच्छा, अलग अलग चीजों की मांग होती है और अलग अलग लाइक्स होते हैं, ऐसा भी आपको पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे और आगे पढ़ेंगे। मैं स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है ना, उस माइंडसेट से सॉल्व करा रहा हूं आज। चलिए आगे बढ़ते। Because of various ideas there are superstitions। superstitions मतलब अंधश्रद्धा। क्योंकि यहाँ पे आइडियाज लिख दिया तो उससे मुझे पता चला कि यहाँ पे आइडियोलॉजीज की बात हो रही होगी। तो बाकी 4 ऑप्शन को मैं कैंसिल करने का इस बार सोचूं, इससे अच्छा है पैसेज में आने वाली थीम, पैसेज में आने वाले हिंट्स को मैं पकड़ूं। तो क्योंकि यहाँ पे बोला है बिकॉज ऑफ वेरियस आइडियाज, तो बिकॉज ऑफ बहुत सारे आइडियाज के कारण। तो कब ये बोला कि बहुत सारे आइडियाज, उस आइडिया के बारे में पहले आइडियोलॉजी का रेफरेंस लिया होगा, तभी तो। आगे बढ़ते हैं। देयर आर सुपरस्टिशंस डैश। अब जरा थर्ड ऑप्शन तो देखिए, 2 तो आएगा नहीं क्योंकि सुपरस्टिशन के बाद अगर 2 लिखते तो और कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, वो ऑब्जेक्ट आया नहीं इसलिए 2 तो आएगा नहीं दोस्तों। अच्छा, विल बोलोगे तो ये तो सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो फ्यूचर की बात कहां से करोगे, विल आएगा नहीं, है ना। देयर आर सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन खुद एक नाउन है तो तब ट्रेंड करके और एक नाउन तो लोगे नहीं दोस्तों, इसलिए भी आएगा नहीं। और पावर को अगर नाउन बनाओगे तो इसको सुपरस्टिशन नहीं दोस्तों, सुपरस्टिशियस बोल देना पड़ेगा, वो तो आप बोल नहीं सकते। डेफिनेटली यहां पे एक बात तो श्योर है कि यहां पे आएगा
कि देयर आर आइडियाज, तो आइडियाज होते हैं, साथ साथ में हिंदी में बोलना चाहते हैं सुपरस्टिशन भी, वो भी ऑल्सो उसी को कहते हैं TOO2, तो पक्का मेरा आंसर आएगा सुपरस्टिशंस टू। बट देयर आर प्रोग्रेसिव पीपल टू। देखो वापिस से पैरेललिज्म का कंसेप्ट दोस्तों ये कहता है कि बहुत बार सेंटेंस का फॉर्मेशन अगर आप ऑब्जर्व करो तो भी आपको क्या आंसर आना चाहिए उसका आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन से पता चल रहा है कि आगे भी ऑल्सो ऑल्सो करके जब लैंग्वेज की यूज की जा रही है तो आइडियाज के सामने सुपरस्टिशंस भी होते हैं, लेकिन सामने प्रोग्रेसिव पीपल भी होते हैं। तो ये सुपरस्टिशन के सामने प्रोग्रेसिव पीपल को ऑपोजिट बनाने के लिए बीच में टू रखा गया है, सॉरी बीच में बट रखा गया है। हु होल्ड बिलीफ बेस्ड ऑन एजुकेशन, जिनकी जो भी मान्यताएं होती है, बिलीफ होती है, वो उनको मिले एजुकेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ऐसा बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। इफ वी डैश एट कस्टमर्स, दोस्तों यहाँ कस्टमर्स लिखा है उसको कस्टम्स कर देंगे, ER निकाल देंगे, ठीक है। इफ वी लुक एट द कस्टम्स, ठीक है, इफ वी लुक एट द कस्टम्स फॉलोड। अच्छा मेरे को देखो लुक एट बोलने का मन हुआ, मेरे को बाय डिफॉल्ट क्या बोलने का मन हुआ, कमेंट में लिखेंगे एक बार, लुक बोलने का मन हुआ, लेकिन मैंने जब ऑप्शन देखा तो मेरे को ग्लैंस भी दिखा, लुक भी दिखा, फॉलो तो आएगा नहीं क्योंकि फॉलो के पीछे एट नहीं आएगा, प्राउड भी एट आएगा नहीं, प्राउड ऑफ होता है, प्राइड इन होता है। और सपोज यहाँ पे हम बोल रहे हैं इफ, तो इफ जब बोला तो सपोज थोड़ी बोलेंगे, तो अब आएगा लुक या तो ग्लैंस, इन दोनों में से कोई एक लेना होगा। लेकिन आगे पढ़ते हैं, फॉलोड इन डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स देयर इज अगेन अ लार्ज वेराइटी। ये वेराइटी बहुत ज्यादा है अगर हम अलग अलग कस्टम्स को देखें। मुझे एक बात कमेंट में यस और नो लिख के बताइएगा, क्या एक्चुअली में तब हर जगह फिजिकली हम सारे कस्टम्स को आंखों से देखने जाएंगे, यस और नो? तो ज्यादातर लोगों का मेरा मानना है कि आंसर नो ही आएगा, फिर भी देख लेते क्या आंसर आ रहा है, यस और नो। चलिए ज्यादातर लोगों का कहना है, जितने भी मैं देख पा रहा हूं उतने, वो है नो 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 कहने वाले। पक्की बात है कि यहाँ पे फिजिकली देखना नहीं है, आपने आपके स्क्रिप्चर्स, आपके लिटरेचर, आपकी हिस्ट्री बुक्स उठा के उसमें से पढ़ना होगा अलग अलग जगह का कल्चर। तो वो जो अलग अलग जगह का कल्चर आप देखोगे वो उसका आइडिया लोगे ना, तो आइडिया लेने को लुक नहीं कहते, आइडिया लेने को कहते हैं ग्लैंस। इसीलिए यहाँ पे आएगा ग्लैंस एट। जब मैं फिजिकली मेरी आंखों से किसी चीज को देखता तो उसे मैं कहता हूँ लुक एट, लेकिन जब मैं आंखों से देख रहा हूँ कल्चर कस्टम्स एक्चुअली में रिवाज होता हुआ देख रहा हूँ, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ उसका बेसिक आइडिया ले रहा हूँ, जिसे कहते हैं झांकी देखना, झांकी दर्शन करना, झलक दिखला जा जिसे कहते हैं ना, वो सोनी वाले, ठीक है। तो ऐसा वाला आंसर आएगा मेरा क्या, ग्लैंस। एज फार एज इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज इज कंसर्न, है ना, माना कि जिस हद तक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब जो लग्न प्रथा है ना, वो जितनी जरूरी है उस बात को ध्यान में रखते हुए मैरिजेस आर परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज इन ऑल स्टेट्स, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से शादियां मनाई जाती हैं। आगे इवन फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड इन डिफरेंट मैनर, हर जगह पे परफॉर्म होने वाले जो फ्यूनरल्स है ना, अंतिम संस्कार की जो विधि है वो भी हर जगह की अपनी अलग अलग विधियां होती हैं। इंडियन कल्चर इज डायनामिक तो है, टॉलरेंट भी है। टॉलरेंट का मतलब है सहिष्णुता से भरा हुआ है, मतलब एक जगह 2, 5, 10, 50 अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग देश के लोग भी अगर आ जाए तो भी वो साथ में अच्छे से मिलकर रहते हैं, मतलब टॉलरेंस है भारत में। सो द फॉरेन कल्चर ट्राइड टू डैश सम ऑफ देयर बेसिक फीचर्स, ठीक है, दे बिकेम पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन कल्चर। दोस्तों ये पैसेज लिखने वाला इस तरह से पैसेज लिख रहा है जैसे कि वो भारत में ना बैठा हो, देखो ना जरा, ट्राइड टू डैश सम ऑफ देयर बेसिक फीचर्स, देयर का मतलब किसका, इंडिया का, लेकिन या इंडियंस का, लेकिन अगर मैं ये लिख रहा हूं तो पक्का मैं इंडिया का रेफरेंस ले रहा हूं, मतलब मैं इंडिया में नहीं हूं, उस तरह से बात शायद करी हुई होगी। इसलिए यहां पे जब धैर्य लिखा ना तो कंफ्यूज मत हो जाना, धैर्य का मतलब भारतीय लोगों का। तो ये अच्छी अच्छी बातों के कारण फॉरेनर्स ने भी सोचा कि ये अच्छे अच्छे फीचर जो है क्यों ना हम भी हमारे अंदर रख ले। तो हमारे अंदर रखने को प्रोवाइड तो नहीं कहेंगे, प्यार करना भी नहीं कहेंगे, वे मतलब तो रास्ता होता है। अच्छा ये कल्चर ऑलरेडी था ना, तो फाइंड भी तो नहीं करना है, तो ये भी गलत। मेरे को तो एलिमिनेशन से पता चल गया कि आंसर क्या आएगा, रिटेन आएगा। तो पक्का नंबर 5 में आएगा रिटेन। और आगे बढ़ते हैं, और हमारा एक सबसे पहला बाकी था, पीपल हैव डैश इंटरेस्ट, कैसे वाले इंटरेस्ट है। अब आप बोलोगे बहुत सारे इंटरेस्ट है, तो बहुत सारे इंटरेस्ट का कॉन्ट्राडिक्शन भी तो बताया था।
तो जब कॉन्ट्राडिक्शन बताया हो, फिर अलग अलग धर्म के लोग के बारे में बताया हो, अलग अलग रिलीजन के बारे में बताया हो, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है डाइवर्सिटी। और उन्होंने एक वर्ड भी यूज किया था डिफरेंट, और उसी के साथ उन्होंने वर्ड यूज किया था डायनामिक। और इसीलिए हम यहाँ पे सेवरल भी नहीं लेंगे, और फॉलोइंग मतलब नीचे इंटरेस्ट लिखे थे, इंटरेस्ट के बाद और बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया था, तो सिर्फ फॉलोइंग तो नहीं बोल पाओगे। तो पक्का यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट आएगा डेफिनेटली। इस आधार पे ये एक बेसिक वाला जंबल मैंने डिस्कस किया, ठीक है, और वो है टोटल 5 मार्क्स का एक जंबल नहीं, एक क्लोज टेस्ट। अगर ये समझ में आ चुका है तो जल्दी से कमेंट में क्लियर लिख दीजिए। बहुत बार हम वीडियोस प्री शूट कर रहे होते हैं, तो कभी कभार आपकी कमेंट का आंसर हो सकता है कि हम तब के तब ना दे पाए, तो आपको क्या करने का, तब जैसे ही वीडियो खत्म हो ऑफलाइन में कमेंट में लिख दीजिए, और हमारी टीम आपका वो मैसेज हम तक पहुंचा देगी, और उस आधार पे आपका जो भी क्वेरी है उसको हम सॉल्व भी रूबरू मिलके भी कर लेते होते हैं। चलिए जल्दी कमेंट में क्लियर लिख देंगे, और जल्दी से कमेंट में लिखेंगे नेक्स्ट। अब एक जंबल भी आज देखा जाएगा। चलिए जल्दी, लेवल 2 बुक का एक जंबल, बड़ा टेक्निकल है, लेकिन कीवर्ड्स को पकड़ लोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखेंगे जंबल। ये था आपका क्लोज टेस्ट नंबर, या तो 10 या तो 4, ठीक है, उसमें से एक ये क्लोज टेस्ट था। चलिए एक देख लेते हैं जंबल। जंबल नंबर है आई थिंक 13। जब आप लिखते हो द चाइल्ड, जब आप लिखते हो इन द केस ऑफ, जब आप लिखते हो द रूरल फैमिली और द रूरल कम्युनिटी और द चाइल्ड और धस द चाइल्ड, बहुत बार मैं आपको सिखा रहा होता हूँ कि जब भी ध से लिखा हुआ कोई नाउन आ जाए तो समझ जाने का कि उस नाउन को कहीं ना कहीं रिपीट किया गया होगा। लेकिन इस जंबल में ऐसा वाला ध लिख के आप किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओ, ऐसा एक भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। चलिए सबसे पहले तो इसको क्लियर करते हैं। चलो वापिस से पहले से पढ़ते हैं। तो जब भी मैं देखता हूँ द चाइल्ड विल बी टॉट दैट, बच्चे को ये सिखाया जाएगा कि हार्डवर्क जरूरी है टू ब्रिंग अबाउट एकेडमिक सक्सेस विच इज द फॉर रनर। फॉर रनर का मतलब होता है प्राइमरी रिक्वायरमेंट, प्रथम जरूरत, प्राइमरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, टू ऑक्यूपेशनल सक्सेस। दोस्तों ऑक्यूपेशनल मतलब व्यावसायिक सफलता के लिए जरूरी है कि आपके एकेडमिक सक्सेस मिले, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला है। इन द केस ऑफ, दोस्तों जब भी इन द केस ऑफ बोला जाए ना तो समझ जाने का इसके पहले कोई और एक केस का डिस्कशन हो चुका है, तभी आप बोलोगे इन द केस ऑफ। तो इन द केस ऑफ बताता है कि ये कभी भी आपका पहला नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ और आगे पढ़े तो द सिटी फैमिली एजुकेटेड टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, शहर का परिवार जिनको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जो है वो पढ़ाई कराई गई है। तो द प्रोसेस, देखो द प्रोसेस का मतलब वो प्रोसेस जिसके बारे में पहले कभी ना कभी कहीं ना कहीं बात हो चुकी है। तो द प्रोसेस इज लाइकली मतलब संभावना है टू टेक अ डिफरेंट फॉर्म। वो कौन सा डिफरेंट फॉर्म होगा वो आपको अलग से लिख के बताना भी तो पड़ेगा दोस्तों। दैट डज मीन कि ये सेंटेंस आपका पहला कभी नहीं होगा। और यहाँ सिटी फैमिली की बात हुई है, यहाँ इस सेंटेंस से यही नहीं पता चल रहा है कि सिटी की बात हो रही है कि अर्बन मतलब अर्बन एरिया की बात हो रही है या रूरल। जब ये पता नहीं चलेगा तो मैं तो इसको भी कैंसिल करूंगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। द रूरल फैमिली विल ट्रांसमिट, ट्रांसमिट मतलब एक से दूसरे में हस्तांतरित करना, ट्रांसफर करना। लेकिन आगे लिखा है दीज वैल्यूज टू द चाइल्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर इट्स फ्यूचर रोल एज एन एडल्ट। यहाँ पे रूरल परिवार जो होता है गांव का, वो ये सारी वैल्यू बच्चे में ट्रांसफर करेगा ताकि भविष्य में एडल्ट की तरह बहुत अच्छा रोल निभा पाए, ठीक है। लेकिन आप जब बोलते दीज वैल्यूज तो वो वैल्यूज कौन सी है वो लिख के देना पड़ेगा। जब तक वो वैल्यूज कौन सी बताओगे नहीं, आपका ये तीसरा सेंटेंस कभी भी आ सकता नहीं है। बढ़ते हैं आगे, चौथा सेंटेंस। इन द रूरल कम्युनिटी, एम्फेसिस मतलब जोर किस पे दिया जाएगा तो विल बी प्लेस्ड अपॉन वैल्यूज। अच्छा, वैल्यूज का बात यहाँ पे हो रहा है, जैसे ग्रुप सॉलिडेरिटी, उसी के साथ बिलीफ इन द नेचुरल सुपीरियरिटी ऑफ द मेल,
ठीक है, सुपीरियरिटी मतलब जिसकी प्रधानता होती है, और वैसा पुरुष प्रधान देश जो भारत कहलाता था और आज भी कहलाता है, लेकिन धीरे धीरे प्रधानता कम हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट का भी जोरों शोरों से काम हो रहा है, ठीक है। तो रूरल कम्युनिटी एम्फेसिस विल बी प्लेस्ड ऑन वैल्यू, कौन सी वैल्यू? एक तो ग्रुप सॉलिडारिटी, मतलब पूरा ग्रुप एक तरह से होगा ना, इसका मतलब इंडिविजुअल का रोल यहाँ पे नहीं होगा। द बिलीफ इन द नेचुरल सुपीरियरिटी ऑफ द मेल, अच्छा तो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधानता भी जो है वो गांव में प्रचलित तो होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये पहला तो पता नहीं, लेकिन कैंसल तो नहीं ही होगा। द चाइल्ड इज मोर लाइकली, मतलब ज्यादा संभावना है to be taught the values necessary for success in a world dominated by individual achievement। दोस्तों इंडिविजुअल अचीवमेंट में सफल होने की संभावना ज्यादा है, इसके रिलेटेड जो भी वैल्यूज है वो उसको सिखाई जाएगी। पहली बात मुझे एक बता दीजिए कि यहाँ पे ग्रुप की बात कहाँ हुई थी, तो आप लोग सब कमेंट में लिखोगे सर रूरल में बात हुई थी। इसका मतलब इंडिविजुअल की बात कहाँ पे होगी, तो वो होगी सिटी एरिया में होगी। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो किसकी बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सिटी एरिया की बात कर रहा है, ये पक्का साबित हो रहा है। और आपने देखा था कि इन द केस ऑफ सिटी, सिटी की बात ही तब होगी जब पहले क्या आ जाएगा, रूरल, तो आफ्टर रूरल सिटी एरिया की बात होगी। इसका मतलब ये सिटी का एयर सेंटेंस है तो ये तो नहीं आ सकता है पहला। और थस का मतलब होता है देयरफॉर, जब मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हो, बहुत सारे कारण बता दिए हो, और फिर मैं बोलता हूं इसलिए, तो ऐसा जब बोला जाता है इसलिए, किस लिए, उसे बोला जाता है थस या देयरफॉर, ये पहला नहीं होगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप प्लेसिंग ग्रेटर वैल्यू अपॉन द फैमिली एज अ यूनिट, है ना, ज्यादा ध्यान देगा फैमिली पे एज अ यूनिट, ठीक है, देन अपॉन हिमसेल्फ एज एन इंडिविजुअल। और ज्यादा एम्फेसिस यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा विल बी अपॉन, एम्फेसिस विल बी प्लेस्ड, अच्छा यहाँ पे पूरा लिखा जाएगा विल बी प्लेस्ड अपॉन अ सेग्रीगेशन ऑफ रोल्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, देन अपॉन इक्वालिटी एंड सो ऑन। मतलब चाइल्ड विल ग्रो अप प्लेसिंग ग्रेटर वैल्यू अपॉन फैमिली एज अ यूनिट। दोस्तों अभी हमने सीखा था कि जहां फैमिली, जहां ग्रुप, उसकी बात आएगी वो रूरल एरिया की बात करेगा, और जहां इंडिविजुअल बात आएगी वो शहरी इलाका मतलब सिटी एरिया की बात करेगा। तो इससे पक्का पता चलता है कि ये वाला सेंटेंस भी कहां आएगा, रूरल में आएगा। अब आप चेक करिए, ये वाला एरिया सेंटेंस था रूरल वाला, अच्छा ये वाला सेंटेंस था सिटी वाला, ये वाला सेंटेंस रूरल था, ठीक है, रूरल फैमिली रूरल था। इन द केस ऑफ सिटी ये सिटी वाला था, और ये भी कौन सा वाला था, सिटी वाला था। तो एक बात तो तय हो रही है कि 2 से 3 सेंटेंसेस है जो सिटी वाले हैं, 2 से 3 सेंटेंसेस जो है वो रूरल वाले हैं। चलिए बिठाना शुरू करते हैं। पक्का ये तो पहला हो गया कि नंबर 4 जिसको हम कैंसिल नहीं कर पाए थे, और इनिशियली ये हमें पहला भी नहीं लगा था, लेकिन अब पता चल रहा है कि यही आपका सबसे पहला सेंटेंस आएगा, और इसीलिए नंबर 4 में बोला गया है कि रूरल कम्युनिटी में एम्फेसिस रखा जाएगा वो वैल्यूज जो ग्रुप सॉलिडेरिटी की होती है, और बिलीव किया जाता है इंडिविजुअल जो मेल होता है ना वो उसका प्रधान रहेगा, लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं रहेगा, पूरा यूनिट रहेगा, पूरा एक परिवार रहेगा, ठीक है। जब आप ये बोलोगे वैल्यूज, तो इसके अंदर वो वैल्यू ग्रुप सॉलिडेरिटी जो है वो लिख दी गई है, तो तभी बोला जाएगा ना कि रूरल फैमिली विल ट्रांसमिट दीज वैल्यूज। और एक है thus द चाइल्ड विल ग्रो अप प्लेसिंग ग्रेटर वैल्यू अपॉन फैमिली एज अ यूनिट। अच्छा thus मतलब तो therefore, ये तो तभी बोला जाएगा ना जब सारे पॉसिबल कारण और सब चीजें आपने बता दी गई हो। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जब तक आपका चौथा नहीं आएगा तब तक कभी भी आपका तीसरा नहीं आ सकता है दोस्तों। इसलिए रूरल फैमिली विल ट्रांसमिट these values to the child in order to prepare it for the future role। that does mean 4 के बाद जब तक मैं 3 नहीं लूंगा, ठीक है दोस्तों, तब तक मेरा कभी भी कौन सा नहीं आ सकता है, नंबर 6 नहीं आ सकता है। और यहां पे आपका ऑर्डर क्या बना, 4, 3 और 6। पहले कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए, इतना अगर समझ में आ चुका है तो कमेंट में जल्दी से लिखो क्लियर। चलो फटाफट उस आधार पे आगे का सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे।
जैसे ही रूरल का खत्म हुआ शहर की बात शुरू होगी। शहर की बात शुरू करने के लिए पहला सेंटेंस मुझे ऐसा चाहिए जो इन द केस ऑफ लिखा हो। क्यों? क्योंकि ऐसा भी एक सेंटेंस यहां पे दिया हुआ था। कौन सा था वो? नंबर 2। तो जैसे ही नंबर 2 मैंने लिया, इन द केस ऑफ द सिटी फैमिली एजुकेटेड टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, जहां पे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से बच्चों को पढ़ाया गया होता है, द प्रोसेस इज लाइकली टू टेक अ डिफरेंट फॉर्म। द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? वो वैल्यू ट्रांसमिट करने की प्रोसेस। तो पक्का यहां पे 2 तो लेना ही पड़ेगा। अब 2 के बाद 2 सेंटेंस बचे ना, जल्दी से बता दो कौन से 2 सेंटेंस बचे हैं। एक तो 1 बचा हुआ है और एक 5 बचा है। तो 1 के बाद 5 आएगा या 5 के बाद 1, और ऐसा क्यों? जल्दी से कमेंट के जरिए मुझे समझाइए। चलो फटाफट। चलिए जल्दी से बता दीजिए, जो भी आप सोच रहे हो एक बार बता दीजिए। मैं सिर्फ आपको दे रहा हूं मौका कि आप आपका आंसर रखें। मैं आपके आंसर का रेफरेंस नहीं लूंगा कि इसने ये लिखा, कि भाई नरेश ने ये लिखा, कि दीप ने ये लिखा, कि करण ने ये लिखा, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं कि आयुष ये लिख रहा है, नहीं। मैं डायरेक्टली लॉजिक दे दूंगा, जिन्होंने जो भी आंसर लिखा उनका सही गलत उनको पता चली जाएगा। चलिए जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट। और सैटरडे स्पेशल राउंड होता है, कभी हम टाइम थोड़ा ज्यादा भी खींचते हैं तो कभी कम भी लेते हैं। तो आज मैं 2 ही ले रहा हूं, एक जंबल और एक क्लोज टेस्ट। उसमें एक क्लोज टेस्ट हमने कर लिया है, जिसमें किस तरह से आगे का पैसेज पढ़ते पढ़ते हिंट मिली वो पता चला। और ऐसा ही एक जंबल भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो ये रहा। 2 सेंटेंस और डिसाइड करेंगे और उसके बाद इस जंबल के आधार पे आज का सेशन हम यहाँ पे क्या करेंगे? एंड करेंगे। और मंडे से वापस एडिटोरियल का पारी जो है वो शुरू हो जाएगा, एडिटोरियल का सेशन, इंग्लिश टू हिंदी और कभी कभार इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है। और कल संडे के दिन आपकी वॉकेब टेस्ट होगी। आई थिंक इस बार 10 से 15 वॉकेब ही होंगे जो आपके लिए टेस्ट में रखे गए हैं, क्योंकि पिछला वीक जो है वो, पिछला मतलब यही पूरा जो वीक है वो मेरे कारण कुछ सेशन नहीं हो पाए थे हेल्थ के कारण। तो वो उस आधार पे आपकी वॉकेब के टेस्ट में वॉकेब्स भी कम रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए जल्दी, चलो वेरी गुड। देखते हैं, सबने अपने अपने आंसर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा कि यहाँ पे बोला है ऑक्यूपेशनल सक्सेस और यहाँ पे बोला है, कहा गया मोर लाइकली टू बी टॉट द वैल्यूज नेसेसरी फॉर सक्सेस। इंडिविजुअल अचीवमेंट जो है उसके बारे में रेफरेंस लिया गया है। अब आप चेक करिए, यहाँ पे मोर लाइकली मतलब संभावना बोली गई है और यहाँ पे विल बी टॉट मतलब श्योरिटी बोली गई है। तो पहले संभावनाओं से बात शुरू होती है, फिर श्योरिटी पे बात पहुंचती है ना। दैट डज मीन कि जब तक मैं यहाँ पे 5 नहीं लूंगा, मैं तब तक वहां पे 1 ले सकता नहीं हूं। और इस आधार पे आपके ये 6 सेंटेंसेस का एक पूरा सेट जो है वो रेडी हो रहा है। लेकिन मैंने आपको ऑलवेज बताया हुआ है कि जब भी कभी ऐसा कोई भी जंबल आप सॉल्व करें तो ऑलवेज इस बात का ध्यान रखें कि लास्ट में आप इसको रीचेक कर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं रीचेक करने की एक आखिरी कहानी, और रीचेक के आधार पे हमें ये पता चलेगा कि हमारा आंसर फाइनली बैठ रहा है कि नहीं। सबसे पहली बात, 4 3 6 2 5 1 में हम 4th वाले सेंटेंस को वेरीफाई करेंगे। 4th में लिखा है, इन द रूरल कम्युनिटी एम्फेसिस विल बी प्लेस्ड अपॉन वैल्यूज, जैसे कि ग्रुप सॉलिडेरिटी एंड द बिलीफ इन द नेचुरल सुपीरियरिटी ऑफ द मेल। मतलब जो गांव है वहां पे किस तरह से वैल्यू है, वो ग्रुप सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी का मतलब होता है यूनिटी या एकता, उसके ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसिस, सबसे ज्यादा जोर जो है वो डाला जाता है। और उस आधार पे फिर फ्यूचर में मेल का रोल जो है वो सुपीरियर रोल की तरह भी क्रिएट किया जाता है। ऐसा जब बोला तो तुरंत उसके बाद नंबर 3 लिया, जिसमें द रूरल फैमिली विल ट्रांसमिट दीज वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? ये सॉलिडरिटी वाली वैल्यू, ये बिलीफ जो आप रखते हो वो, टू द चाइल्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर द फ्यूचर रोल एज एन एडल्ट। क्योंकि यहाँ पे लिखा था उसको एक सुपीरियर बनाया जाएगा मेल, तो बच्चे को भी एडल्ट की तरह प्रिपेयर किया जाएगा कि वो भी ये सारी वैल्यू जो है वो ग्रहण करे। और देयरफॉर इसीलिए चाइल्ड विल ग्रो अप प्लेसिंग ग्रेटर वैल्यू अपॉन फैमिली एज अ यूनिट देन अपॉन हिमसेल्फ एज एन इंडिविजुअल। और इसीलिए बच्चा जब बड़ा होगा तो अपनी वैल्यू नहीं देखेगा, पूरे परिवार की वैल्यू देखेगा। अपना ही नहीं सोचेगा, पूरे परिवार का सोचेगा, ठीक है। मोर एम्फेसिस विल बी प्लेस्ड अपॉन सेग्रीगेशन ऑफ रोल्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ देन अपॉन इक्वालिटी। और इसमें रोल होगा, बांटा जाएगा कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रोल्स है, वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में बट जाए, एंड सो ऑन। और इसी तरह से आगे
पूरा एक सिस्टम जो है परिवार का, मैरिज के इंस्टीट्यूशन का, वो सिस्टम चलता रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद हमने लिया था 2, तो 2 में लिखा इन द केस ऑफ द सिटी। जब आप बोलते हैं इन द केस ऑफ द सिटी, मतलब आपने रूरल एरिया का जो केस है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तब जाके आप शहर की बात करोगे। तो जब शहर की बात करोगे तो सिटी, फैमिली, एजुकेटेड टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ध प्रोसेस लिखा, कौन सी प्रोसेस, वैल्यू रखने की, इज लाइकली टू टेक अ डिफरेंट फॉर्म। और आखिर में 5 और 1, ये जब 2 सेंटेंसेस बचे थे तो आपने देखा कि पहले इनिशियल फेज क्या होगा, तो वो पॉसिबिलिटी वाला होता है, और बाद का फेज कैसा होता है, श्योरिटी वाला होता है। मतलब जब तक आप मोर लाइकली वाला फेज नहीं लिखते, आप विल बी वाला फेज नहीं लिखते। इसीलिए 4, 3, 6 और 2, 5, 1 ऐसा करके और एक जंबल यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। दोनों समझ में आ चुके हैं तो जल्दी से कमेंट में एक बार क्लियर लिख दीजिए। और जैसा मैंने आगे बताया, बहुत बार हम भी वीडियोस प्री शूट करके रखते होते हैं, तो हो सकता है आपकी कोई कमेंट हमें शायद ना पढ़ाई दी हो या ना देख पाए हो, लेकिन उस कमेंट को अगर रिस्पॉन्स ना दे तो एक बार आप वीडियो ख़त्म हो उसके बाद ऑफलाइन में उसको डाल दीजिए, वो पॉइंट को। हमारी टीम उस क्वेरी को देख के हम फैकल्टीज तक वो पहुंचाई देती होती है। ठीक है, चलिए, तो आज हमने 2 देखे, एक देखा 5 मार्क्स का क्लोज टेस्ट और उसी के साथ एक देखा 5 मार्क का जंबल। आज का सेशन जो है उसमें जो क्वेश्चन टिक करने होते हैं वो तो आप खुद भी कर सकते हो, फिर भी आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। चलो, सबसे पहला क्या था, 4, 3, 6, 2, 5, 1। तो जब आप बोलोगे फोर्थ कौन सा आएगा, तो फोर्थ पे आएगा 4, 3, 6, 2, मतलब 2 आएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर बोला है फर्स्ट क्या आएगा, तो फर्स्ट तो हमने लिया था 4th, तो फर्स्ट में आएगा 4th। चलिए, और आगे क्या था, सेकंड, तो सेकंड पे क्या आएगा, सेकंड पे आएगा 3, सेकंड पे आएगा 3। उसी के साथ पूछा है 5th, तो 5th पे क्या आएगा दोस्तों, तो 5th 1, 2, 3, 4, 5 आएगा 5, 5th पे आएगा 5। और सबसे लास्ट कौन सा आएगा, तो सबसे लास्ट हमने देखा था जी, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो 4, 3, 6, 2, 5, 1, तो पक्का हमारा सबसे लास्ट आएगा 1। तो ऐसा करके ये 5 मार्क्स का जंबल और उसी के साथ 5 मार्क्स का एक क्लोज टेस्ट जो है वो आज हमने डिस्कस किया। आज बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट वैरायटीज़ हो ऐसी वैरायटीज़ उठाई नहीं गई थी, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस उठाए गए थे। कभी कभार इजी वाला भी सॉल्व कर लेना जरूरी होता है। पिछले 2 वीक से थोड़ा हैवी वैरायटी के जो क्लोज टेस्ट और जंबल लिए हैं, तो फिर हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि क्या पेपर ऐसा डिफिकल्ट आता है। नहीं भाई, कभी कभार प्रीलिम में इजी भी आ जाता है। तो ऐसा वाला इजी का रेफरेंस लेते हुए आज का ये एक जंबल और एक क्लोज टेस्ट डिस्कस किया। अगले सैटरडे जब मिलेंगे तो ऐसा ही कुछ और वर्बल का सेशन हम लेके आएंगे और उसमें और थोड़ा लेवल अप बढ़ाने की साथ हमारे टारगेट करेंगे। और उस तरह से प्री और मेंस दोनों एग्जाम के जो मटेरियल है उसको कभी प्री कभी मेंस को फोकस करते हुए आपके सामने मटेरियल परोसा जाएगा। सो आई होप आज का ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा। 2 अलग अलग क्वेश्चंस डिस्कस किए गए, अगले वीक और भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट, एंड मिलते हैं मंडे शाम को 7:30 बजे। थैंक यू एंड बाय बाय।